तो एक बार एक स्त्री थी, मतलब एक ब्रजवासी थी, तो वो वृंदावन में फल बेचने जाती थी, नाव से जाती थी, मथुरा में रहती थी, वृंदावन जाती थी फल बेचने के लिए। तो एक बार वो वो बहुत उस समय की बात है, तो वो जाती थी, नाव से जाती थी। किससे जाती थी? नाव से। तो नाव से जाते समय उसको 5 पैसा देना पड़ता था जाने के लिए, और 5 आपको 5 पैसा समझ में आता है क्या? मालूम है। बघितले का 5 पैसे कधी? बघितले तो 5 पैसा देना पड़ता था उनको जाने के लिए और 5 पैसा आने के लिए। तो टोटल उसका 10 पैसा खर्चा होता था, और जो भी फल बेचा गए वो फल से उसको जो बेनिफिट होता था वो घर चलाती थी। तो 5 पैसे जाने के लिए, 5 पैसे आने के लिए। तो एक बार वो गई नदी के पार, और उस दिन उसके फल जल्दी बिक गए। तो जल्दी बिक गए तो थोड़ा टाइम मिला, तो वृंदावन वासी है, तो वहां पे सारे संत ऐसे भागवत कथा चलती रहती है, तो उसके पास समय था। तो उसने सोचा चलो अभी थोड़ा सा कथा सुनते हैं भगवान का। बहुत भोली भाली वो गोपी थी, तो गई वो कथा सुनने के लिए, और कथा में बैठ गई। और कथा में जैसे बैठ तो लास्ट का पार्ट चल रहा था कथा का, मतलब अंतिम भाग चल रहा था कथा का। और उस कथा में वो जो गुरु है वो हरि नाम की महिमा बता रहे थे। तो बोल रहे थे अगर आप केवल हरि नाम लोगे, केवल भगवान का नाम लोगे, तो भगवान के नाम से भव सागर आप पार कर जाओगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप हरि नाम से भवसागर पार कर जाओगे, केवल हरि नाम से, केवल हरे कृष्ण महामंत्र से। तो ये सुना तो फिर बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। चलो प्रभुपाद, अभी बाकी का स्टोरी कल सुनते हैं। नहीं अच्छा सुनाओ क्या? मतलब उधर एंड हो गई कथा, यहाँ पे चालू रहेगी कथा। उधर महाप्रसादम की, उधर महाप्रसाद शुरू हो गए। तो वो बोले चलो, तो उसने क्या सुना, केवल इतना सुना, लेकिन उसका हृदय इतना कोमल था, इतना कोमल था, जैसे एक सुपिक जमीन होते है ना, सुपिक जमीन मतलब क्या बोलते हैं उसको? फर्टाइल लैंड। फर्टाइल में उसमें बीज डाला ना, तुरंत उसको वो फ्रुक्टिफाई अंकुरित होता अंकुरित है, अंकुरित अंकुरित हो होता जाते। है। तो वो जो गोपी थी वो फल बेच के उसने उसके कान, तो बोली कि वो तो बोली भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भवसागर पार हो जाएगा। तो जब वो जाने लगी तो उसकी इतनी श्रद्धा थी उस शब्दों में, तो बोली भगवान के नाम से भवसागर पार हो सकता है, तो भगवान के नाम से तो नदी भी पार हो सकती है क्या नहीं? सही बात है, सही भगवान बात के नाम से भवसागर, इतनी शक्ति है तो नदी उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वो भाई वो सीधा गई नदी में घुस गई, और बोलते गई हरे कृष्णा राधे कृष्ण श्याम श्याम राधे। और ऐसा करते करते वो नदी को पार कर गई। कर गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और फिर उसके बाद उसका डेली चालू हो गया आना जाना, तो उसके 10 पैसे बचने लगे। बोले भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। रोज वो जाती राधे श्याम हरे कृष्णा, और आते समय हरे कृष्णा, और नदी ऐसे ही पार करती रही। वो डूबती नहीं थी, क्योंकि उसके हृदय में इतनी प्रामाणिक श्रद्धा थी, इतना विश्वास था उस गुरु के प्रति, उनके शब्दों के प्रति और भगवान के नाम में। तो भगवान ने उसको डुबाया नहीं। तो रोज ऐसे तो उसके पैसे बचने लगे, 10 पैसे, तो वो जमा करती गई। लेकिन वो इतनी प्रामाणिक थी तो उसका घर बहुत अच्छा चलने लगा। फिर उसने घर में बहुत सारी वस्तुएं खरीदी की और बहुत अच्छा चल। लेकिन फिर वो बोलने लगी, उसने सोचा कि अरे मुझे इतना लाभ हो रहा है, इतना पैसा जमा हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? वो गुरु की वजह से हो रहा है। तो वो गुरु के लिए मुझे कुछ तो सेवा करना चाहिए। तो उसने सोचा चलो गुरु को मेरे घर पे बुला के उनकी कुछ सेवा पूजा पाठ करेंगे, उनको कुछ तो दान दक्षिणा देंगे। तो बोले ठीक है, आज उनको गुरु को लेके आएंगे घर पे। तो वो गई उस नदी को क्रॉस करके, वैसे ही नाम लेते लेते, और जाने के बाद वो गुरु के आश्रम में गई। वहां जाके उनको प्रणाम किया और बोले गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे इतना अनमोल रत्न मिल गया भगवान के नाम का,
और आपकी कृपा से मैं बहुत ही प्रॉस्पेरिटी हो गई है मेरे घर में। आई डोंट नो व्हाट टू से प्रॉस्पेरिटी, मतलब बहुत ही प्रॉस्पेरिटी हो गई है। आप समझ जाइए प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ, आप कृपया करके हमारे घर पे आइए और हमारे घर में आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो ठीक है उन्होंने बोला, तो वो जाने लगे। तो जैसे ही जाने लगे तो नदी क्रॉस करना था, तो उसने देखा कि जहाँ पे नाव लगती है ना, बोट लगती है, बोट, वो नदी को क्रॉस करने के लिए नाव लगती है ना, तो वो नाव के छोड़कर वो स्त्री कहीं और जा रही थी और साधु उनके पीछे जा रहे थे। तो उनको लगा कि उसने कोई सेपरेट अलग से कोई बोट बनाया होगा गुरु को लेके जाने के लिए, इसलिए दूसरी तरफ लेके जा रही होगी। लेकिन वहां पे जाके देखा किनारे तो बोट भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसको उनको थोड़ा सा डाउट आ गया, स्त्री क्या कर रही है इससे। तो उसने बोला, माता यहाँ पे बोट नहीं है, कुछ नहीं। बोले, महाराज कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस हमें जाना है। और वो चली, राधे कृष्ण बोलते आगे। अब ये गुरु देख रहे, यार ये तो पागल हो गई। बिना बोल रहे, अरे ऐसे कैसे जा रहे। तो वो गुरु का हाथ पकड़ लिया उसने और बोले, चलिए गुरु महाराज। अभी गुरु महाराज बोले, ऐसे कैसे जाओ। बोले, तू पागल हो गई है क्या, ये हम डूब जाएंगे। बोले, नहीं नहीं गुरु महाराज चलिए चलिए। और वो राधा, अभी वो कैसे ना, वो जब नदी के ऊपर गई तो वो राधा कृष्ण बोलना, उसको ये बोलना है बस। उसने सुना था कि राधा कृष्ण बोलना है, हरे कृष्ण बोलना है। अगर बंद हो गया तो मैं डूब जाऊंगी। अभी उसने गुरु का हाथ पकड़ लिया तो गुरु भी चल दिए उसके साथ। तो घुटनों तक पानी गया, घुटनों तक पानी आया गुरु के, और वो तो चलती रही क्योंकि उसका पूरा विश्वास था। और फिर वो बोलती गई। तो गुरु को वो खींचते गई। तो बोली, अरे तू क्या मुझे मारने का विचार करके लेके आई, मुझे डुबाना चाहती है क्या, पागल हो गई क्या, तुझे पता है क्या मेरा बेटा इतना बड़ा है, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर सकता हूँ, तुम्हें जेल भेज सकता हूँ, तुम मुझे कहाँ खींच के लेके जा रही हो। तो वो तो कुछ बोल नहीं रहे, वो बोले राधा कृष्ण। और उसने गुरु को खींच के लेके गई, और लेके गई उस पार लेके गई। तो गुरु की तब तक तो जान निकल गई थी, लेकिन गुरु भी डूबे नहीं। और वहां जाने के बाद बोले, गुरुदेव क्या हो गया। बोले, अरे तू पागल है एक नंबर की, आज भगवान की कृपा से मैं बच गया। तू तो कोई तो चुड़ैल लग रही है, तू पानी पे तैर रही थी, लेकिन मैं बच गया भगवान की कृपा से। तो मैं अभी तुम्हें दंडित करूंगा, तुम्हें शिक्षा दूंगा। तो बोले, गुरुदेव आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो। तो बोले कि आप ही के प्रवचन में मैंने सुना था क्या। बोले, केवल राधा कृष्ण हरे कृष्ण बोलने से भव सागर पार हो सकता है, तो ये नदी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास था आपके वाणी में, इसलिए मैं डूबी नहीं। लेकिन आप तो गुरु है, आपको तो विश्वास होना चाहिए था। तो उस समय वो गुरु ने उसके चरण पकड़े और कहा कि सच में तुम्हारी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के सामने मेरी श्रद्धा बड़ी तुच्छ है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि श्रोता गुरु से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। कभी कभी किसी किसी केस में गुरु की श्रद्धा, बोलने वाले की श्रद्धा कम हो सकती है, लेकिन श्रोता की श्रद्धा ज्यादा हो सकती है। तो ऐसी श्रद्धा जिसके अंदर है, उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। तो भले वो अनपढ़ हो, गंवार हो, पढ़ा लिखा ना हो, किसी भी जात का हो, स्त्री हो, बालक हो, कैसा भी हो। तो मुझे बताइए, अफ्रीका में वो लोग इतना मांसाहार करते हैं, इतना भयंकर वो पापाचार करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भी हृदय में भगवान की भक्ति का दीप जल गया। क्यों? श्रद्धा। तो जिसकी गुरु और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, उसके हृदय में वैदिक ज्ञान का सारा सार प्रकट हो जाता है।